आज के वीडियो का मेंटेनेंस रिलेटेड सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो है टायर। टायर में मेनली दो इश्यू हो सकते हैं, या तो अंडर फिलिंग या तो ओवर फिलिंग। ओवर फिलिंग में टायर जो है वो बीच से घिस सकता है और अंडर फिलिंग में टायर जो है वो साइड से घिस सकता है। इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसका थंबनेल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख दूँगा। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि हर 10,000 किलोमीटर के बाद जब आप अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करवाते हो तब आप अपने चारों टायर को रोटेट करवाइए। इससे जो चारों आपके टायर हैं उस पर प्रेशर इक्विलाइज बैलेंस होगा और वो रोड पर अच्छी तरीके से घिसेंगे, क्योंकि इंजन जनरली आगे माउंट होता है और आगे के टायर के ऊपर लोड ज़्यादा होता है। अगर आप अपने चारों टायर को रोटेट करते हो तो ये जो बैलेंस है, ये जो लोड है वो चारों टायरों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। उससे आपके टायर की लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। अगला जो हमारा मेंटेनेंस टिप रिलेटेड पॉइंट है वो है हेडलाइट और टेल लाइट, क्योंकि ड्राइवर जनरली इस चीज़ को इंस्पेक्ट नहीं करता है और अगर इंस्पेक्ट भी करता है तो उसका ध्यान केवल और केवल हेडलाइट पे होता है। अगर टेल लाइट ख़राब है या उसका बल्ब फ्यूज़ हो गया है या कम ग्लो कर रहा है तो ड्राइवर को इतनी आसानी से पता नहीं चलता है। तो आपको ये हर 3 या 4 महीने में एक बार देख लेना है कि आपके सारे बल्ब ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। और ब्रेक लाइट के लिए आप अपने किसी भी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर की हेल्प लेकर वो चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप लॉन्ग ट्रिप ट्रैवल करें या कहीं दूसरी जगह पर बहुत दूर जा रहे हैं तो आपके साथ एक छोटा सा बल्ब जो है वो लेके चलिए, क्योंकि आजकल की सारी कारों में ऐसा प्रोविज़न दिया होता है कि आप अपने जो बल्ब हैं वो खुद ही चेंज कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वाइपर ब्लेड रिलेटेड, क्योंकि ये 800 से 1000 रुपये की चीज़ आपके 8 से 10,000 रुपये का नुकसान करवा सकती है। हाँ, ये वाइपर ब्लेड आपके विंड स्क्रीन को नुकसान करती है। कैसे? अगर ये डैमेज है तो, क्योंकि अगर ये डैमेज वाइपर ब्लेड आप चलाओगे इस पर तो ये कांच जो है वो धुंधला हो सकता है, उस पर क्रैचेस आ सकते हैं और आपकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो सकती है, जिसके आपके एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो ये मेंटेनेंस आपको कैसे करना है और इसको मेंटेन आपको कैसे रखना है उसके ऊपर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। और अगर इसमें छोटी मोटी खामियां हैं उसको आपको दूर करनी है, जो कि आप 5 रुपये की फेविक्विक की मदद से कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उसे एक बार जाकर ज़रूर चेक कीजिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है मेंटेनेंस टिप्स रिलेटेड वो है बैटरी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सबको पता ही है, लेकिन ये ख़राब हो चुकी है, इसके वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, ये कैसे पता करें? तो सिंपल, इग्निशन करने के बाद अगर आपकी कार 2 या 3 सेकंड के बाद स्टार्ट होती है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपकी बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आजकल की जो गाड़ियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा सेंसर्स होते हैं और आपकी बंद गाड़ी में भी ये जो सारे सेंसर्स हैं वो एक्टिव होते हैं। और अगर ये सेंसर्स एक्टिव हैं तो कहीं ना कहीं इसको जो वोल्टेज है वो बैटरी से ही मिलता है। इसीलिए आजकल की गाड़ियों की बैटरी की लाइफ 2 या 3 साल तक ही रह गई है। तो जनरली जब आप अपनी गाड़ी सर्विस में देते हैं तो ये भी चेक कीजिए कि बैटरी के वोल्टेज कितने हैं, और अगर वो ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं या अगर वो कम हो गए हैं तो अपनी बैटरी को जितना जल्दी हो सके उतना रिप्लेस करवा लीजिए। और बैटरी एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं पर भी और कभी भी परेशानी में डाल सकती है। अगला पॉइंट है एसी का फिल्टर। ये आप अपनी कार में खुद ही रिप्लेस कर सकते हो। जनरली ये जो है वो को पैसेंजर साइड के ग्लो बॉक्स के नीचे रहता है और ये आप आराम से चेक करके इसको क्लीन करके वापस इंस्टॉल कर सकते हो। और वैसे ये एसी का जो फिल्टर है मैं खुद क्लीन करने की सलाह आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब आप डस्टी एनवायरनमेंट से अपनी कार को निकालते हैं तब सबसे ज़्यादा कचरा आपका एसी फिल्टर ही सोखता है और उसी में सारा कचरा जो है वो बैठ जाता है। तो अगर आप इसको रेगुलर क्लीन करेंगे तो आपके कैबिन में जो आपको एयर मिलेगी वो बहुत ही क्लीन मिलेगी और अच्छी मिलेगी। दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि उस पर थोड़ा बहुत स्प्रे डालकर अगर वापस उसमें इंसर्ट कर दिया तो जो आप कैबिन में एयर फिल्टर लगाते हैं या कोई भी परफ्यूम वगैरह इधर ब्लोअर के पास टांगते हैं वो आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि डायरेक्ट जो आपके सारे एसी के ब्लोअर में एयर फ्लो होगी वो उस फिल्टर के थ्रू ही होगी। तो आपकी पूरी गाड़ी जो है वो आपकी यहाँ महक जाएगी। तो भाई हमने अपने नेचुरल और प्योर ब्रीदिंग के लिए एसी फिल्टर को तो क्लीन कर लिया, लेकिन इंजन के ब्रीदिंग के लिए क्या? तो उसके लिए भी एक एयर फिल्टर होता है जिसको बोलते हैं इंजन एयर फिल्टर। उसको भी आपको रेगुलरली क्लीन करवाना है और उसको भी आपको अगर ज़्यादा ख़राब है तो चेंज करवा लेना है, क्योंकि उससे आपके इंजन की जो लाइफ है वो आप बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट है ब्रेक्स के लाइनर, क्योंकि अगर आपके ब्रेक्स अच्छी तरीके से नहीं लग रहे होंगे तो आप खुद ही अपनी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो।
इसीलिए रेगुलरली अपने ब्रेक लाइनर्स को मेंटेन रखिए, उसको चेक करवाइए, और अगर वो ज़्यादा घिस चुके हैं या आपकी ब्रेक सही तरीके से नहीं लग रही है तो उसको तुरंत के तुरंत चेंज करवाइए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है होस पाइप रिलेटेड और बेल्ट रिलेटेड। ये तो इंजन ज़्यादा क्लोज है इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर भी ऐसे जो छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, ये जो होस पाइप है, और दूसरा ये जो इंजन के नीचे जो बेल्ट्स होते हैं जो सारी चीज़ों को रनिंग मूवमेंट में रखते हैं, वो सारे अलग अलग तरह के बेल्ट्स हैं। तो दूसरी गाड़ियों में ये बहुत ही ज़्यादा विजिबल होंगे और आप इसको आराम से इंस्पेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको चेक क्या करना है कि कहीं बेल्ट टूट तो नहीं गया है, या कहीं कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, या कहीं जगह पर वो ख़राब तो नहीं हो गया है, होस पाइप कहीं से लीकेज तो नहीं है, या चूहे हुए ने कहीं उसको कुतर तो नहीं दिया है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी गाड़ी पुरानी होगी, ये सारी जो रबर की चीज़ें हैं वो रबर ख़राब होने की वजह से कहीं से भी ब्रेक हो सकती है। तो अगर आप इसका रेगुलरली इंस्पेक्शन नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपके इंजन में प्रॉब्लम आ सके, या फिर आपका जो फ्यूल है वो लीक करेगा, या इंजन ऑयल जो है वो लीक करेगा। उसकी वजह से अल्टीमेटली आपका ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने पर मुसीबत आपकी गाड़ी को होगी और आपको भी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप रेगुलरली चेक करते रहिए, इसीलिए ये पॉइंट हमने मेंटेनेंस टिप्स में डाला हुआ है। अगला जो हमारा मेंटेनेंस टिप का पॉइंट है वो है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल का लेवल आपको हर वक्त चेक करते रहना है, और अगर आपको लेवल थोड़ा सा भी कम दिखाई दे रहा हो तो आपको अपने इंजन ऑयल से उसे टॉप अप कर लेना है। और दूसरा चीज़, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंजन ऑयल के बारे में नॉलेज है तो आप इसको हाथ लगाकर ये चेक कर लीजिए कि कहीं तो इसकी चिकनाहट थोड़ी बहुत कम तो नहीं हो गई, और इसमें कोई बर्निंग स्मेल तो नहीं आ रही। अगर बर्निंग स्मेल ज़्यादा हो गई है या इसकी चिकनाहट जो है वो कम हो गई है तो आपको तुरंत ही अपना इंजन ऑयल है उसे रिप्लेस कर लेना है। इंजन ऑयल के साथ साथ दूसरे भी ऐसे लिक्विड्स हैं, जैसे आपका कूलेंट हो गया या फिर वाइपर वॉशर लिक्विड हो गया, उसको भी आपको रेगुलरली चेक करते रहना है। मतलब कि उसका लेवल आपको रेगुलरली चेक करते रहना है। अगर उसके लेवल में थोड़ी बहुत भी कमी आपको नज़र में आ रही है तो तुरंत ही उस लिक्विड से उसको टॉप अप कर लेना है। तो ये थे कुछ मेंटेनेंस टिप रिलेटेड पॉइंट्स जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे, जो हर वक्त आपकी गाड़ी को नया जैसा रखने में हेल्प करेगा और हर वक्त आपकी गाड़ी को लॉन्ग रन के लिए तैयार रखेगा। तो ऐसे ही दूसरे कार के सेफ्टी टिप्स रिलेटेड और इम्पोर्टेंट ड्राइविंग टिप्स रिलेटेड वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।